इंडिया में हर साल 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10,000 ही हो पाते हैं क्योंकि किडनी की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। किडनी इतनी आसानी से नहीं मिलती। दिल्ली, जिसे कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहाँ पे इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक अपोलो हॉस्पिटल में बहुत ही बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट स्कैम सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने किडनी चोरों के एक ऐसे इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है जो देश के नामी अपोलो अस्पताल में फल फूल रहा था। In a cash for kidney racket in which impoverished people from Myanmar are lured to sell their kidneys for profit. ऐसा मैं नहीं, बल्कि ब्रिटिश मीडिया हाउस द टेलीग्राफ कह रहा है। जी हाँ, द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से। म्यांमार के कानून के हिसाब से अगर किसी को भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो जरूरतमंद को केवल उसके परिवार के लोग ही ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप म्यांमार में रहते हैं और आपको अपने लिए किडनी की जरूरत है तो आप किसी को भी पैसे देकर किडनी नहीं ले सकते। आप केवल अपने परिवार के किसी सदस्य से ही किडनी ले सकते हैं, या फिर कोई अगर अपनी मर्जी से चाहे तो वो खुद से आपको अपनी किडनी डोनेट कर सकता है। और ऐसा ही सेम कानून इंडिया में भी है। लेकिन द टेलीग्राफ के हिसाब से म्यांमार के अमीर लोग जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है वो अपने देश से ऐसे गरीब लोगों को ढूंढ के अपने साथ इंडिया ला रहे हैं जिनको पैसे की जरूरत है। लेकिन कानून के हिसाब से तो परिवार का आदमी ही डोनेट कर सकता है, तो फिर वो यहाँ आके क्या करेंगे? हमारे यहाँ भी तो वही कानून है ना। जी हाँ, कानून तो है, लेकिन उनके पास जुगाड़ भी है। इंडिया आने के बाद वो एक मिडिल मैन या ब्रोकर से मिलते हैं जो उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ताकि उनके डॉक्यूमेंट से ये साबित हो सके कि दोनों एक ही परिवार के हैं। साथ ही ऐसी फेक फोटोज भी बनाई जाती है जिसमें दोनों लोग अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए थे, ताकि ऐसा लगे कि ये सब एक ही परिवार के हैं। उसके बाद एक कहानी तैयार की जाती है और वो कहानी दोनों पार्टीज को अच्छे से याद करना होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी या हॉस्पिटल कमेटी क्वेश्चन पूछे तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि दोनों सच में एक ही परिवार के हैं। उसके बाद अगर कमेटी और अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोरी रियल लगती है तो बस वो ट्रांसप्लांट अप्रूव कर देते हैं। लेकिन सवाल अब ये आता है कि इसमें अपोलो हॉस्पिटल कैसे इन्वॉल्व है। दरअसल द टेलीग्राफ का एक रिपोर्टर अपोलो हॉस्पिटल के म्यांमार ऑफिस में गया और बोला कि मेरे एक रिलेटिव को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि हो जाएगा, किडनी डोनर को ढूंढना काफी आसान है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि अपोलो हॉस्पिटल का किडनी स्कैम में नाम आया हो। साल 2016 में भी एक बहुत बड़े किडनी स्कैम में अपोलो हॉस्पिटल का नाम सामने आया था और काफी लोग अरेस्ट भी हुए थे। लेकिन उसमें अपोलो का कहना था कि हम इस स्कैम के विक्टिम हैं, क्योंकि लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे और उनकी स्टोरी भी रियल थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस बार भी अपोलो का कहना है कि सारे इल्जाम झूठे हैं और हम किसी भी स्कैम में इन्वॉल्व नहीं हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं और अब देखना यह है कि इसमें क्या क्या सामने आता है। गवर्नमेंट को ऑर्गन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कुछ तो करना चाहिए। गरीबों पे हो रहे ऐसे अत्याचार को भी तो रोकना होगा। और साथ ही अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बंद दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हैं उसके लिए भी उन्हें जवाब देना चाहिए। दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।